हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी गई है, जिसके अंतर्गत एयरफोर्स एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को देख रही है। और जो पैरामीटर्स यहाँ पर डिमांड किए गए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक फुल साइज्ड अवैक्स होने वाला है, यानी कि जो हमारे फैल्कन अवैक्स हैं ये उसी कैटेगरी का अवैक्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एंड्योरेंस है ये 8 आवर्स तक का मांगा गया है और ये एक आपको बड़े एयरक्राफ्ट से ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैपेबिलिटी मांगी गई है उसके अंतर्गत एक 4D AES रडार को देखा जा रहा है, जो कि 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करा सकता है। और यहाँ पर जो रेंज की मांग करी गई है ये नॉर्मल मोड में 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स करी गई है 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि आपके जो अर्ली 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं उनके RCS के लिए 400 किलोमीटर की रेंज की मांग यहाँ पर करी गई है। और लॉन्ग रेंज और एक्सटेंडेड रेंज में यहाँ पर 550 किलोमीटर के रेंज की मांग करी गई है, करीबन 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए ही। वहीं पर सी सर्च के लिए करीबन 425 किलोमीटर की मांग करी गई है 500 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये कोई छोटा अवैक्स नहीं है, जैसे कि हमारे नेत्र मार्क 1 और नेत्र मार्क 2 होने वाले हैं। तो क्लियरली ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट होगा जिसपे डिस्क टाइप एंटीना माउंट होगा, और ये पहली बार नहीं होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने ऐसे अवैक्स की रिक्वायरमेंट को सामने रखा है। तो करीबन 6 के नंबर में ऐसे अवैक्स की रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स को है, और ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट पर कैब्स द्वारा पहले से भी काम किया जा रहा था। तो ये एक $3.1 बिलियन का इंडिजिनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत शुरुआत में एयरबस के C295 प्लेटफॉर्म को ही बेस बनाकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था। लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट रखी कि ये जो अवैक्स है ये एज अ टैंकर भी एक्ट करना चाहिए, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी करा सके। तो बाद में इस प्लेटफॉर्म को चेंज करके एयरबस के A330 को रखा गया, और फिर इस प्लेटफॉर्म को शोकेस भी किया गया। जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स निकल कर सामने आए थे उसमें ये इंडिकेशन मिले कि यहाँ पर जो मेन रडार यूज़ किया जाएगा उसमें जो एंटीना माउंट होगा ये चारों साइड में होगा। तो जो मेन एंटीना माउंट है वो फिक्स्ड होता है, और यहाँ पर जो AAA यूनिट्स होते हैं इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि 360 डिग्री की कवरेज मिले। तो फैल्कन अवैक्स में जो एक्टिव एरे एंटीना यूनिट्स हैं उनको ट्रायंगल शेप में लगाया गया है, यानी कि बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। वहीं पर जो DRDO का अवैक्स था इसमें 4 AAA यूनिट्स लगे थे, जिसकी वजह से बीच में स्क्वायर फॉर्म होता था। तो बेसिकली यहाँ भी आपको 360 डिग्री की कवरेज मिलनी थी, और काफ़ी हद तक जो परफॉर्मेंस RFI में एक्सपेक्ट करी जा रही है वो इस अवैक्स से आपको मिलनी थी। तो अगर आप इस प्रोग्राम के हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको 2015 का टाइम याद आएगा, जब इंडियन MOD ने करीबन $818 मिलियन को सैंक्शन किया था इस इंडिजिनस अवैक्स प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 एयरबस A330 वाइड बॉडी जेट्स को मॉडिफाई करना था। बाकी शुरुआत से ही ये 6 एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत जो 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट थे उनके फंड्स बाद में आने थे। पर उस समय ये मानकर चला जा रहा था कि ये जो एयरबस का A330 है ये हमारे अवैक्स के प्लेटफॉर्म में तो इस्तेमाल होगा ही, साथ ही साथ जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी यही प्लेटफॉर्म पूरा करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका, और बाद में नेत्र मार्क 2 का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया, जिसके अंतर्गत जो एक्स एयर इंडिया के A319 एयरक्राफ्ट हैं उनको अवैक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास 5 अवैक्स हैं, जिसमें से 2 आपके फैल्कन अवैक्स हैं, 3 आपके ERJ-145 बेस्ड नेत्र मार्क 1A हैं। वहीं पर 6 और नेत्र मार्क 2 की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट को ले लिया गया है और अब इन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है इन नए रडार सिस्टम के साथ। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा 6 और नेत्र मार्क 1A एयरक्राफ्ट यहाँ पर लिए जाने हैं। फिलहाल उस चीज़ को लेकर अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, और वो जो एयरक्राफ्ट है जो कि ERJ-145 है वो प्रोडक्शन से बाहर जा चुका है। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ये ऐसे 18 अवैक्स की है, और अगर आप नेत्र मार्क 2 और उन अवैक्स को काउंट करें जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है, तो टोटल संख्या यहाँ पर 11 एयरक्राफ्ट तक पहुँच जाती है। यानी कि अगर आप 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट लेंगे तो 17 अवैक्स आपके पास होंगे, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे खाली 1 अवैक्स ही हम कम रहेंगे। तो अब इस RFI के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या हम एडिशनल नेत्र मार्क 1A ले रहे हैं या फिर उन्हीं के जगह पर ये 6 एडिशनल बड़े अवैक्स लिए जा रहे हैं। ऑल्दो जिस तरीके की हमारी स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है उस हिसाब से ये जो 18 का नंबर है ये भी सफिशेंट नहीं है। उसमें अगर एडिशनल 6 और अवैक्स ऐड हो जाते हैं तब जाके 42 स्क्वाड्रन के हिसाब से हमारे पास नंबर्स सफिशिएंट होंगे। बाकी ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि खाली RFI से कुछ नहीं होता है। अगर आप हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो ये RFIs कई बार निकाली गई हैं
सिस्टम्स को इवैल्यूएट कई बार किया गया है, लेकिन जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती तब तक इन प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। इवन इंडियन एयरफोर्स द्वारा कई साल पहले RFI निकाली गई थी कुछ रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए, लेकिन अभी तक उस डायरेक्शन में हम कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं। तो अभी इस डायरेक्शन में चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, और अगर कोई सिग्निफिकेंट अपडेट यहाँ पर आता है तो हम डेफिनेटली आप तक पहुँचाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।